मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं मंगलवार यानी कि 16 दिसंबर 2025 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है। तो इसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। नमस्कार। अब आप हमसे व्हाट्सएप या फिर आरटीआई पे सीधे जुड़ सकते हैं, जहां पे विभिन्न पंचांग की जानकारी, किसी व्रत त्योहार की जानकारी, पारण कब करें, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको समय समय पर दी जाती है। क्योंकि हमेशा वीडियो में आना संभव नहीं होता है, आपको क्विक जानकारी चाहिए होती है, तो व्हाट्सएप पे चैनल के थ्रू या फिर आरटीआई पे चैनल के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की तरह आप दोनों की जोड़ी हमेशा भी बनी रहे। साथ ही साथ जो व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आपके लिए मैं आज के इनकी मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए आते हैं मंगलवार 16 दिसंबर 2025 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, माह पौष मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु हेमंत ऋतु, आयन दक्षिणायन रहने वाला है। तिथि द्वादशी रहेगी रात्रि के 12:08 तक, तदुपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र स्वाति दिन के 3:13 तक, तदुपरांत विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण कौलव रहेगा दिन के 11:20 तक, तदुपरांत तैतिल करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 12:08 तक रहने वाला है। तदुपरांत गर करण आरंभ होगा। योग आज का अतिगण रहने वाला है दिन के 3:05 तक, तदुपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। शुभ खाद्य गुड़ रहने वाला, गुड़ का छोटा टुकड़ा खाकर भी यात्रा आरंभ करेंगे, किसी नए कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता लगेगी। चंद्र राशि तुला रहने वाली है। तुला राशि में चंद्रमा आज पूरे दिन विराजित रहेंगे। आज जिन बच्चों का भी जन्म होगा उन सबकी राशि तुला ही रहने वाली है। व्रत त्योहार में आज ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन आज से खरमास आरंभ हो रहा है। धनु संक्रांति आज है। आज सूर्य का धनु राशि में प्रवेश होगा। खरमास आज से प्रारंभ होगा जो कि 1 महीने तक चलेगा और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य 1 महीने तक वर्जित रहेंगे। त्रिपुष्कर योग दिन के 3:13 से रात्रि के 12:18 तक आज रहने वाला है। सूर्य राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में सूर्य आज दिन के 1:49 तक रहने वाले, तदुपरांत सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य दिन के 1:49 तक रहेंगे, तदुपरांत सूर्य का मूल नक्षत्र में प्रवेश हो जाएगा। सौर मास मार्गशीर्ष मास रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय सुबह के 7:06 पर, सूर्यास्त शाम के 5:26 पे, चंद्रोदय रात्रि के 4:41 पे और चंद्रयास्त दिन के 2:35 पे होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 2:51 से लेकर शाम के 4:08 तक। जड़ समय सुबह के 9:41 से लेकर दिन के 10:59 तक। लाभ समय दिन के 10:59 से लेकर दिन के 12:16 तक। अमृत समय दिन के 12:16 से लेकर दिन के 1:33 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया के बाद आइए एक नजर आज के राहु काल और गुलिक काल की स्थिति पर नजर डालते हैं। राहु काल एक अशुभ समय होता है, रहने वाला दिन के 2:51 से लेकर शाम के 4:08 तक। इस समय में कभी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। आज जो राहु काल का समय है वही शुभ चौघड़िया के अंदर शुभ समय का भी समय है, तो घबराने की कोई बात नहीं। हर मंगलवार को ऐसा ही होता है। हमें आज राहु काल को ज्यादा मान्यता दे देनी चाहिए और शुभ समय वाले कार्य नहीं किए जाने चाहिए उस समय में। गुलिक काल की बात करें दिन के 12:16 से लेकर दिन के 1:33 तक रहने वाला है। प्रदोष काल शाम के 5:26 से लेकर शाम के यानी कि रात्रि के 8:10 तक रहने वाला है। निश्चित काल देर रात्रि में 11:49 से लेकर रात्रि के ही 12:44 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्य रात्रि का एक मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्य रात्रि में होनी है तो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:55 से लेकर दिन के 12:37 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है। इसमें कोई भी छोटा मोटा कार्य है आपका तो उसे आरंभ किया जा सकता है। विजय मुहूर्त दिन के 1:59 से लेकर दिन के 2:41 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त भी एक अच्छा मुहूर्त है, खास करके सरकारी दस्तावेज
के कार्यों के लिए या फिर केस मुकदमे के कार्यों के लिए। गौरतलब मुहूर्त शाम के 5:14 से लेकर शाम के 5:38 तक रहने वाला है। गौरतलब मुहूर्त में कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, जैसे कि घर का कोई भी व्यक्ति इस समय सोए नहीं रहना चाहिए, भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, झाड़ू इससे पहले लगा ले, कूड़ा इसके बाद घर से बाहर नहीं जाएगा रात्रि में, फिर अगले दिन सुबह में ही जाएगा। तो जो भी झाड़ू लगाना है, सफाई करनी है, वो गोधूली मुहूर्त से पहले पहले हमें करना चाहिए। उधार इस समय में किसी को भी पैसे नहीं देने चाहिए, ये सब सावधानी बरतनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो सुबह के 5:17 से लेकर सुबह के 7:07 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त किसी भी प्रकार के अध्ययन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। इसमें आप जल्दी से कोई चीज सीखते हैं, व्यायाम करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न में बात करेंगे वृश्चिक लग्न की, जो कि सुबह के 4:50 से लेकर सुबह के 7:04 तक। धनु लग्न सुबह के 7:04 से लेकर सुबह के 9:13 तक। मकर लग्न दिन के 9:13 से लेकर दिन के 10:56 तक। कुंभ लग्न दिन के 10:56 से लेकर दिन के 12:24 तक। मीन लग्न दिन के 12:24 से लेकर दिन के 1:49 तक। मेष लग्न दिन के 1:49 से लेकर दिन के 3:24 तक। वृष लग्न दिन शाम के 3:24 से लेकर शाम के 5:20 तक। मिथुन लग्न शाम के 5:20 से लेकर रात्रि के 7:35 तक। कर्क लग्न रात्रि के 7:35 से लेकर रात्रि के 9:56 तक। सिंह लग्न रात्रि के 9:56 से लेकर रात्रि के 12:14 तक। कन्या लग्न रात्रि के 12:14 से लेकर रात्रि के 2:30 तक। तुला लग्न रात्रि के 2:30 से लेकर रात्रि के ही 4:50 तक रहने वाला है। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।